हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। लास्ट टॉपिक में हमने फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री वाला कवर किया था। इसमें आज के टॉपिक में हम मैक्सिमम एलिमेंट को बाइनरी ट्री में सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे। In a binary search tree, the maximum element is the rightmost node. जो maximum element होता है बाइनरी सर्च ट्री में वो होता है हमारा रूट का राइट मोस्ट नोड, विच डज नॉट हैज राइट चाइल्ड, जिसका कोई राइट चाइल्ड ना हो। जैसे 18 नोड है, इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है ना, तो इसका मीनिंग हमारा 18 है, वो मैक्सिमम एलिमेंट है बाइनरी सर्च ट्री की। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये डायग्राम है, 12 इसमें रूट नोड है, 6 लेफ्ट सब ट्री, 12 का लेफ्ट चाइल्ड है, 14 राइट चाइल्ड है। इसी तरह 14 का लेफ्ट चाइल्ड 13 है एंड 14 का राइट चाइल्ड 18 है। तो जब हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो हम रूट के राइट नोड पे जाएंगे, देन अगर वहां पे भी कोई नोड है तो उसके भी हम राइट पे जाएंगे। तो जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट होता है वो होता है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट इन अ बाइनरी सर्च ट्री। अब ये प्रोग्राम है टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। दिस इज रूट। एक ये हमने एक पॉइंटर ले लिया, इस पॉइंटर में ये जो पॉइंटर होता है इसमें हमेशा लोकेशन यानी कि एड्रेस स्टोर होती है, लोकेशन या एड्रेस। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। इफ रूट इक्वल्स टू नल, अगर हमारा मान लो ये एक मैंने ट्री लिया है 13 6 20। ओके, पहले हम चेक करेंगे क्या रूट हमारा नल है। रूट हमारा नल नहीं है। ओके, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अगर यहाँ पे रूट नल होता, अगर हमारे पास कोई बाइनरी ट्री ही नहीं होती, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, नल। एल्स इफ, उसके बाद हम स्टेटमेंट पे आएंगे। रूट का राइट, रूट का राइट हमारा नल हो अगर, अब यहाँ देखो रूट का जो राइट है क्या वो नल है? नहीं, वो नल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो रूट का राइट मैंने 20 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मान लो मैं ये 20 नहीं लिखती, मान लो मैंने ये 20 हटा दिया यहाँ से, तो अब क्या करेगा ये, रिटर्न रूट, जो ऑलरेडी रूट है उसी को रिटर्न कर देगा। अगर इसका रूट का राइट नहीं है तो ये जो ऑलरेडी रूट है इसी को रिटर्न करेगा। इसका मीनिंग यही हमारा मैक्सिमम नोड है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम रिटर्न फाइंड मैक्स। अगर इसके, अगर रूट के राइट में ऑलरेडी कोई एलिमेंट है, मान लो यहाँ पे मैंने 20 लिखा था, यहाँ पे 20 एलिमेंट है, उसके बाद हम यही वाला प्रोग्राम दोबारा हम इसे कॉल करेंगे, यानी कि हम फाइंड मैक्स को दोबारा कॉल करेंगे और ये इसके लिए भी दोबारा से यही प्रोग्राम रन होगा। अब देखो फाइंड मैक्स, उसके बाद हम यहाँ पे आगे रूट के राइट पे आगे, रूट के राइट पे आगे, उसके बाद अब ये हमारा रूट बन जाएगा। फिर हम इस रूट के लिए इस प्रोग्राम को दोबारा कॉल करेंगे। ओके, तो अब हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या आया है? अब ये देखो, अब ये 20 है, अब ये तो होगा नहीं, इसको भी हम स्किप करेंगे। अब देखो रूट का राइट है कोई, अब इस पे ये वाली लाइन वर्क करेगी। अब देखो रूट के राइट पे कोई है, यानी कि रूट के राइट पे नल है, तो इसका मीनिंग अब इस रूट को हम रिटर्न करेंगे। अब हमारा रूट कौन सा हो गया था, अब हमारा रूट हो गया था 20, तो हम अब 20 को रिटर्न कर देंगे, तो हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारा 20 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम रिकर्सिव कॉल करके किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बाइनरी सर्च ट्री, अगर जो ट्री है वो राइट स्क्यूड हो, इसका मीनिंग, राइट स्क्यूड का मीनिंग जो एलिमेंट्स हैं हमेशा नोड के राइट में ही इंसर्ट होते चले जाएं, दैट इज नोन एज राइट स्क्यूड ट्री। अगर मान लो मेरे को 1 2 3 4 5, अगर मेरे को
इस वाली ट्री में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? पहले मैं 1 देखूंगी, 1 के राइट में कुछ है, हाँ है, तो देन मैं 2 पे जाऊंगी, देन देखूंगी 2 के राइट चाइल्ड है, तो है, मैं फिर 3 पे जाऊंगी, देन वी हैव टू गो 4, देन वी हैव टू गो 5। अब देखो 5 के राइट में कोई एलिमेंट है? नहीं है, यहाँ क्या आ गया? नल। तो इसका मीनिंग 5 ही हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। ओके, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ऑर्डर ऑफ n लेगी, क्योंकि हम ये सारे जो हमने फंक्शंस कॉल किए थे उनको हम स्टैक में इंसर्ट करते चले जाएंगे। ओके, इसलिए यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n होगी। और हमने कितने कंपैरिजंस करे थे यहाँ पे? 2 3 5 बार चला था। टोटल नोड्स भी कितने थे? 5 ही थे। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम भी हमारा ऑर्डर ऑफ n लेगी। तो रिकर्सिव फंक्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये भी हमारी ऑर्डर ऑफ n रहेगी। अगर मैं नॉन रिकर्सिव के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करती हूँ फाइंड मैक्स को, तो क्या चेंज आएगा? सबसे पहले मैं रूट पे देखूंगी। अगर रूट नल है हमारा, तो इसका मीनिंग नल रिटर्न हो जाएगा, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने एक ट्री ली है, इसका रूट नोड है 12, देन इसके लेफ्ट सब ट्री इज लेफ्ट एलिमेंट इज 6 एंड राइट एलिमेंट इज 18। तो हमें ये चेक करना है कि रूट का राइट जब तक नल ना हो तब तक हमें राइट में चलते जाना है। तो रूट का राइट क्या यहाँ पे नल है? नल नहीं है, तो अब हमें ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है। दिस लाइन सेज रूट, पहले हम राइट को सॉल्व करेंगे। रूट का राइट, अब देखो इस रूट का राइट क्या है? 18, तो वो रूट में हम डाल देंगे। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट रूट हो जाएगा 18। अब फिर से चेक करो, क्या रूट का राइट है? नहीं है, यानी कि क्या हो गया? रूट का राइट नल है। ओके, यहाँ पे रूट का राइट क्या आ गया? नल। तो इसका मीनिंग रिटर्न रूट। अब हमें रूट को ही दोबारा रिटर्न कर देना है, यानी कि अब हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारा क्या है? 18। ओके, इस तरह से हम नॉन रिकर्सिव फंक्शन यूज करके मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस में वो इसमें भी ऑर्डर ऑफ n रहेगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें हम स्टैक यूज नहीं करेंगे, तो इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगी। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आएगी। ओके, तो अगर हमारे इसमें दो तरह के प्रोग्राम थे, रिकर्सिव एंड आइटरेटिव। आइटरेटिव को हम नॉन रिकर्सिव भी बोल सकते हैं। तो जो कंक्लूजन है हमारा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन recursive function is order of n and space complexity in recursive function is order of n। लेकिन जो iterative function है उसमें time complexity order of n रहेगी और space complexity order of 1 रहेगी। तो अगर हमें इस तरह से कोई मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो जो बेस्ट मेथड है वो है हमारा नॉन रिकर्सिव कॉल, नॉन रिकर्सिव फंक्शंस। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।